नमस्कार स्टूडेंट। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार ट्रिक लेकर। वैलेंसी की ट्रिक के बाद अब मैं लाई हूँ रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक, जो कि आपने बहुत बार कमेंट किया था कि आप हमें रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक दो। तो मैं यहाँ पर आ गई रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक लेकर। जैसे कि वैलेंसी की ट्रिक जानना इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी को याद करना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ना तो आप फॉर्मूला बना पाओगे और उसके बाद ना तो आप इक्वेशंस लिख पाओगे। ऐसे ही सेम रिएक्टिविटी सीरीज उससे एक स्टेप आगे। अगर आपने वैलेंसी ट्रिक देख ली है, आपको फॉर्मूले बनाने आ गए, आपको रिएक्शन लिखना आ रहा है, देन अब आपको आना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। तो कई सारी, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, और एसिड एंड बेस में भी सेम, मेटल एंड नॉन मेटल, सारे चैप्टर्स में रिएक्टिविटी सीरीज का भर भर कर उपयोग किया गया है। इसीलिए आज हम करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे लर्न करें। और बहुत इजी ट्रिक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब मैंने कवर कर दिए हैं और बहुत 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 इजी ट्रिक है। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट नेम लिख देती हूँ सारे, और ट्रिक आपके सामने लिखी जाएगी। देन मैं उस ट्रिक को एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज, वही सारे एलिमेंट आपको अभी याद करने हैं जो आपके 10th क्लास में यूज़ होने वाले हैं। ओके, तो जितने भी हैं वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि मैंगनीज और कार्बन ये सब नहीं होते, बट मैंने इसमें मैंगनीज कार्बन सारे इंक्लूड कर दिए, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल आने वाले चैप्टर्स में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में ये सारे एलिमेंट तुम्हें दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज में डालने पड़ेंगे। जिसकी वजह से अगर आपने पहले कोई रिएक्टिविटी सीरीज याद करी होगी, किसी ट्रिक से याद करी होगी, उसमें वो सब आएगा बीच में, तो फिर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से याद करने का कोई भी, उस ट्रिक का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए हम पहले से ही वैसी ट्रिक बना के चल रहे हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए, कोई भी एक्स्ट्रा हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत ना पड़े आगे, जिससे हमारी ट्रिक डिस्टर्ब हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर है पोटेशियम। तो सबसे पहले ध्यान देना कि मैं क्या लिख रही हूँ। मैंने ट्रिक अभी यहाँ लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ एलिमेंट लिखे हैं, तो मैं साथ के साथ लिखूंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए कि एक्चुअल में ट्रिक कैसे याद करनी है। ओके, तो सबसे पहले के फॉर क्या होता है, अच्छा पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल से याद नहीं होंगे तो फिर आपके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो सिंबल्स तो आपको याद होने चाहिए और ऑलमोस्ट आप सबको याद होंगे भी। सबसे पहले देखते हैं ज़रा क्या है। के पोटेशियम है के, तो के से हमने लिख दिया काशी। क्या लिख दिया? काशी। और Na, सोडियम का सिंबल है Na, इससे लिख दिया हमने नाथ, काशी नाथ। ओके, फिर नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca, तो हम का, अब हम का को Ca ही लिखेंगे, ताकि हमें का को Ka नहीं लिखेंगे, Ca ही लिखेंगे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि Ca, जब भी हम का लिखें तो हमें पता चल जाए कि ये कैल्शियम है। ठीक है, काशीनाथ का। अब मैग्नीशियम का कहाँ से है? Mg, तो इसमें हो जाएगा हमारा माली, काशीनाथ का माली। ओके, फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम से हो जाएगा आलू। फाइन। और देखो मैग्नीज, कई सारी ट्रिक्स आपने जो याद करी होंगी, शायद आपको पहले से कोई लर्न हो, उसमें मैग्नीज नहीं होगा, लेकिन मैग्नीज आगे जाके मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आएगा, फिर आपको उसमें डालना पड़ेगा। फिर जिससे आपने जो भी ट्रिक याद करी होगी उससे आपकी ट्रिक डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले डाल दी है, ताकि हम एक साथ ही याद कर लें। आलू, अच्छा, और इसमें मैग्नीज है, इसे मैग्नीज, तो हम लिखेंगे मटन। ओके, मटन सबको पता होगा, ऑब्वियसली नॉन वेज है। ठीक है, तो मटन। नेक्स्ट है हमारा ये कार्बन, ये भी आएगा आगे। अभी आपने हो सकता है ये भी याद नहीं किया हो जो ट्रिक आपने याद करी हो, लेकिन इसमें कार्बन आगे जाके ऐड होगा, तो वो भी हमने ऐड कर दिया है। इसमें आ जाएगा कैबेज, सी से कार्बन, सी से कैबेज। जेड से आ जाएगा जरा, गाना सुना है? जरा जरा महकता है, बट वहाँ पर याद नहीं करना है, यहाँ पे ज़रा याद करना होगा, पूरा मत लिखने बैठ जाना। नेक्स्ट है हमारा ज़रा। अब नेक्स्ट है हमारा इसके बाद Fe, इट मीन्स आयरन, इसको हम लिखेंगे फीके। फिर नेक्स्ट टिन, टिन लिखेंगे से। अभी आप देख रहे हो क्या रिदम चल रहा है, काशीनाथ का माली, आलू, मटन, कैबेज, ज़रा, फीके, से। ओके, यहाँ तक। अब नेक्स्ट है हमारा ये PV होता है पकाता, पकाता मतलब कुक करना, पकाता। हाइड्रोजन इज पकाता है, पकाता है, पूरी स्पेलिंग ना लिख के HAI ना लिख के है से। ओके, पकाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बन, क्योंकि। अब क्योंकि को हम ये वाला क्योंकि लिखेंगे ताकि हमें अंडरस्टूड हो कि Cu यानी कि कॉपर। नेक्स्ट पकाता है क्योंकि। फिर नेक्स्ट है Hg, हमेशा। क्या हो जाएगा? हमेशा, हमेशा। H से मरकरी और H से हमेशा। अब नेक्स्ट है सॉल्ट,
सॉल्ट हमने यहाँ से नहीं लिया, इसके सिंबल का हमने यूज़ नहीं किया, हमने इसके एक्चुअल जिस वर्ड से स्टार्ट होता है ये क्या, क्योंकि हमेशा सॉल्ट, एस फॉर सॉल्ट, एस फॉर सिल्वर, सॉल्ट ए यू से हो गया और, सॉल्ट और ए यू से हो गया और, पानी प्लेटिनियम से क्या हो जाएगा, पानी। एंड इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, रिदम में बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है सॉल्ट और पानी कम डालता है, दैट्स इट, हो गई आपकी ट्रिक पूरी। देखो अब ट्रिक बन क्या रही है, एक्चुअल में ट्रिक बन रही है हमारी काशीनाथ का माली आलू मटन कैबेज, 3 सब्जियां हैं, आलू मटन कैबेज, ज़रा फीके से पकाता है, मतलब फीका पका देता है, क्योंकि फीका क्यों होगा, क्योंकि इसमें सॉल्ट कम होगा, राइट, क्योंकि हमेशा सॉल्ट और पानी कम डालता है। ये जस्ट इस निमोनिक को पूरा करने के लिए, तो ये किसी से आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, ये आपको कंप्लीट करने के लिए, ताकि कोई सेंस बने। तो इसमें सेंस क्या बन रहा है, काशीनाथ का माली आलू मटन कैबेज, 3 सब्जियां ज़रा फीके से पकाता है, क्योंकि हमेशा सॉल्ट और पानी कम डालता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो कैसे क्या हो जाएगा, देखो कैसे काशी, कैसे पोटेशियम, हम अगर काशी तुम बोलोगे तो कैसे पोटेशियम, नाथ बोलोगे तो एन से सोडियम, का से बोलोगे कैल्शियम, काशीनाथ का माली बोलोगे तो पहले मैग्नीशियम, ठीक है, आलू से एल एल्यूमिनियम, मटन यानी कि मैग्नीज, Mn मटन यानी कि मैग्नीज, ठीक है, मटन कैबेज, सी फॉर कैबेज, सी फॉर कार्बन, ज़रा यानी कि Zn जिंक, फीके से, Fe से पता चल रहा है आयरन है, फीके से यानी कि S फॉर टिन, इसके सिंबल से लिया है, पकाता है, Pb यानी कि इसके सिंबल से अगेन हमने लिया है, पकाता है, ये तो डायरेक्ट हाइड्रोजन का ही सिंबल है, क्योंकि कार्बन का Cu है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मरकरी का क्या होता है Hg, तो ये है Ha, हमेशा सॉल्ट। अब इसमें सिल्वर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमने सिंबल से ना लेके उसका एक्चुअल नेम से ले लिया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, एस फॉर सॉल्ट, और गोल्ड का Au होता है तो और प्लेटिनियम का Pt यानी कि पानी कम डालता है। तो कितनी इजी ट्रिक है देख लो, काशीनाथ का माली आलू मटन कैबेज ज़रा फीके से पकाता है, क्योंकि हमेशा सॉल्ट और पानी कम डालता है, सिंपल। और रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट ऊपर हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, उतरते जाओगे इस तरीके से, वो सबसे वीक होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे वीक प्लेटिनियम है और यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेशियम है, तो उससे जैसे जो टॉप पर है वो सारे स्ट्रॉन्ग है, जैसे कैल्शियम से स्ट्रॉन्ग ये दोनों है, एल्यूमिनियम से स्ट्रॉन्ग ये चारों हैं, जिंक से स्ट्रॉन्ग ये सब है, ठीक है, ऐसे ही प्लेटिनियम से स्ट्रॉन्ग ये सब है, सबसे वीक प्लेटिनियम है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज इस ऑर्डर की है, यानी कि स्टार्टिंग में ये पोर्शन, जस्ट इसके नीचे ये वाला पोर्शन, ओके। तो इससे आप पता कर सकते हो इजीली। अगर आपको पता करना है कि अगर आपको जानना है कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के प्रोडक्ट लिख सकते हैं विदाउट कोई मेमोराइजेशन, विदाउट कोई रट्टाफिकेशन के, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि आप किसी भी रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली यूं मिनटों में, चुटकियों में प्रेडिक्ट कर लोगे विदाउट उसे आप रटे हुए। नेक्स्ट है, अगर आपको बैलेंसी ट्रिक याद नहीं तो आप मेरी ये वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि आपने बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए कि बहुत अच्छी ट्रिक है, जो पूरी यूट्यूब पर नहीं है, ओके, तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा केमिकल फॉर्मूले में अगर आपको दिक्कत है तो आप वो भी देख सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। और अब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज की भी वीडियो बना दी है, जो कि आपने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। तो एक बार फटाफट जल्दी से मैं बोल देती हूँ, क्या था, काशीनाथ का माली, विदाउट देखे आप भी मेरे साथ बोलो, काशीनाथ का माली आलू मटन कैबेज ज़रा फीके से पकाता है, क्योंकि हमेशा सॉल्ट और पानी कम डालता है, दैट्स इट। काशीनाथ का माली क्या था, काशीनाथ का माली आलू मटन कैबेज ज़रा फीके से पकाता है, क्योंकि हमेशा सॉल्ट और पानी कम डालता है। जल्दी से फटाफट तुम भी बोलो, आंखें बंद कर वीडियो को पॉज कर जल्दी बोलो, बोल दिया, ठीक है, याद हो गई, ठीक है। तो काशी के फॉर पोटेशियम, नाथ यानी कि सोडियम, का यानी कि कैल्शियम, फिर माली यानी कि मैग्नीशियम, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, मटन यानी कि मैग्नीज, कैबेज यानी कि कार्बन, ज़रा यानी कि जिंक, फीके यानी कि आयरन, और से यानी कि टिन, और पीवी यानी कि पकाता है यानी कि लेड, है यानी कि हाइड्रोजन, क्योंकि यानी कि कॉपर, हमेशा यानी कि मरकरी, सॉल्ट यानी कि सिल्वर, ओके, और क्या है बच्चा, और यानी कि गोल्ड, सॉल्ट और पानी यानी कि प्लेटिनियम, और डालता है, दैट्स इट्स। तो पूरा हो जाएगा हमारा काशीनाथ का माली। हमें काशीनाथ का माली आलू मटन कैबेज ज़रा फीके से पकाता है, क्योंकि हमेशा सॉल्ट और पानी कम डालता है। और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गई रिएक्टिविटी सीरीज़ की ट्रिक।
अगर आपको किसी और चीज़ की भी ट्रिक चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है केमिस्ट्री में कुछ भी चीज़ लर्न करने के लिए, या फिर फिजिक्स में कुछ चीज़ लर्न करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप चाहते हो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाऊँ, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, या फिर किस टॉपिक को मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। ओके, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मज़ेदार ट्रिक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ MRs पर। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।